नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दो खैमों में बटी हुई है, उसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी दो खैमों में बटी हुई है, जिसका साफ पिक्चर आज उस वक्त देखने को मिला जब महाराष्ट्र राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई मीरा रोड के LR तिवारी कॉलेज में, जहां पर पूछा जा रहा था कि अंकुश मालुसरे के साथ में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग उसका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। तब अंकुश मालुसरे ने हाथ में माइक लेकर कहा कि करीब 90% लोग मेरा नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और मेरे साथ हैं। लेकिन इसी बात को लेकर ऐतराज़ जताते हुए कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जमकर अंकुश मालुसरे का विरोध किया। आइए किस तरह से उन्होंने विरोध किया, हम पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। त्यांची सगळ्यांची इंटरव्ह्यू होतोय, त्यामुळे 90% पेक्षा आणि जे 10% आलेले नाहीत ते या ठिकाणी कारण सांगितलेले हे मला 100% सांगू इच्छितो। पहिले सर बघा, आप झूठ बोल रहे, सत्य के साथ भी जा रहे, एक भी का साथ सारे करते जाते, अभी तो सुने जाते, आपके प्रूफ देंगे आपको सर। आई विल गिव द प्रूफ, ही इज लाइव विद यू, ही इज लाइव। एक मिनट सगळ्यांना बोलायला लागतं सर। यस सर, यस सर, आइए अब हम जानते हैं इसी शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं, क्या कहना है इस शख्स का जिसने खुलकर विरोध किया इस भरी सभा में जिलाध्यक्ष अंकुश मालुसरे का। सर, मेन मुद्दा जब चर्चा चल रही थी तो अवार्ड साहब ने, महबूब शेख साहब ने पूछा कि काउंटिंग करते हैं आपके पास कितने सदस्य हैं, अंकुश मालुसरे ने क्या टीम बनाई है, तो कम से कम 55 की कुछ सदस्यता मिली थी और यहाँ पर जो भरे हुए थे आधे ज़्यादा कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ता थे। तो इससे सीधा साबित होता है कि सिर्फ 55 से लेकर 100 पकड़िए कार्यकर्ता इनके साथ है और बाकी के सारे कार्यकर्ता इनके अपोज में है। तो वही चीज़ मुझे बुरी लगी और मैंने खुलेआम उसका विरोध किया। मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं सर, आपके साथ 100% कार्यकर्ता नहीं है, आप काउंटिंग में 55 कार्यकर्ता दिखे हैं। यही चीज़ मैं आपके मीडिया के सामने रखा था सर, और इसमें कोई बुराई नहीं थी, सच्चाई थी कि अंकुश मालुसरे ने माइक उठाकर सभी सदस्यों के सामने, सभी बड़े नेताओं के सामने कहा कि सर 100% कार्यकर्ता मेरे हैं। ये वो गलत बयान था, वो बयान उनको देना नहीं चाहता, तो वो चीज़ ऐसी थी कि उनको जवाब देना जरूरी था। सर, जिस तरह 2017 में मोदी वेव्स आया था और बहुत से राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर बीजेपी के खेमा में चले गए थे, उस वक्त एक ऐसा ही व्यक्ति था जो 2017 को पार्टी की कमान पकड़ा था और उसने बहुत सारे कार्य किए और पार्टी को एक अच्छे स्तर पर लाया। 2018-2019 अच्छा का पेंगेटिव सिचुएशन में जब मेरा भाईंदर में कोरोना काल था, उस वक्त भी हमें सभी कार्यकर्ता पेंडुगंज के साथ थे, अरुण कदम साहब जी थे और अभी आसिफ शेख जी आए हैं, तो ये सब हमारे साथ थे। लेकिन जो वक्त आया, आनंद फानंद में जो डिसीजन लिया गया, हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस में लेते हुए जो सडनली एक रात अचानक अंकुश मालुसरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया, उसका विरोध हुआ। और पेंडुलकर साहब ने साफ कहा कि मुझे आप पद से निकाले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्यों निकाला गया और ऐसे व्यक्ति को लिया जाए जिसका जो बैकग्राउंड है राजनीति में एक बहुत ही निंदनीय बैकलॉग है। कि आप अगर मीरा भाईंदर के सभी शहरवासियों से पूछिए और टॉप नेताओं से, लाइक मुजफ्फर हुसैन जी पूछिए, प्रताप सरनाईक जी पूछिए और गिलबर्ट मेंडोजा से पूछिए, तो अंकुश मालुसरे के विषय में आपको पूरा खुला बताएंगे। कार्यक्रम से आपको निकाल दिया गया अभी नहीं सडनली वो कहते हैं आपके बैचेस नहीं है तो आप अंदर बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता है इसलिए अंदर गए थे। ओके, नो चीज और है कि एक अल्पसंख्यक सेल बाहर बैठा है और उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, मंत्री महोदय प्रदेश अध्यक्ष अंदर है, क्या अल्पसंख्यक लोगों को इस तरीके से साइडलाइन में रखा जाएगा क्या? बिल्कुल गलत बात सर, अल्पसंख्यक हमारे देश का हिस्सा है, मेरा भाईंदर शहर का हिस्सा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हम सबके है। आज जो कुछ भी हुआ है शायद किसी को उसमें एविडेंस नहीं, मालूमात नहीं होगी, लेकिन अल्पसंख्यक आज भी हमारे साथ है और हमें साथ ही रहेंगे। आज देखिए जिसने इसकी प्रक्रिया बनाई है उस प्रक्रिया पे ध्यान नहीं दिया होगा सर। ये शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल फ्लॉप प्रदर्शन था, बाहर से लाए हुए लोग थे, हार्डली 40 से 50 सदस्य जो आपके सामने उन्हें हाथ दिखाया था। और जो जिला इसको निकाला गया पद से, हमारे पास एविडेंस है, भिवंडी के 2 कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं जिनके साथ कम से कम 5 लाख और पूरा ऐसा टोटल मिला तो 2.5 करोड़ के ऊपर से
इन्होंने गबन किया था पैसे का। आला कमान जो सोचता है उसके आगे हम लोग कोई जा नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में खटास रहेगी कि हमारे न बोलने पे, हमारे नहीं ऐसे कई कार्यकर्ता जो इसके विरोध में है, लेकिन आला कमान का हमने 3-4 बार निवेदन में दिया, राइटिंग में दिया, सारे एविडेंस प्रूफ दिए, फिर भी आला कमान ने हमारी बातों को गौर नहीं किया। अब जो भी होगा हम सबको भोगना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी तैयारी करेंगे जीतने का। लेकिन मुझे तो अनुमान लगता नहीं है कि आने 2022 में इनकी अध्यक्षता में हम कर सकते हैं। अभी वक्त है, कोई वक्त बीता नहीं है, 6-8-10 महीने का समय है, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई एक बड़ा आदमी लाके, वरिष्ठ आदमी लाके उनके अंडर में काम कराए तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ये तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो कहलाए जा रहे हैं कि ये संतोष पेंडुलकर के समर्थक हैं। इनकी अगर बात मानते हैं तो आगामी 2022 के जो महानगर पालिका के चुनाव है, उस चुनाव में अगर अंकुश मालुसरे का नेतृत्व रहेगा तो ज़रूर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह की बात यहाँ पर भी देखी जा रही है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो दो तरह से खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है, एक खेमा जो दिन ब दिन लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा खेमे का भी विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव के दौरान उनकी नैया डूबेगी या तैरेगी या पार होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त ज़रूरत है पार्टी के आला हाईकमान को सही नेतृत्व देने की ज़रूरत है। यहाँ के जो हालात, जो दो खेमों में बटी हुई पार्टी है, उस दो खेमों को किसी तरह एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपस के मन मिटाव दूर करने की ये इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत की मांग है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में अल्पसंख्यकों को भी बुलाया था, लेकिन उन्हें इस स्टेज के बाहर ही रखा गया है। उन्हें अंदर न लेते हुए तमाम अल्पसंख्यक की जो महिलाएं थी, इसमें विशेष रूप से एक तरह से उन्हें बाहर ही रखा गया है। इस प्रोग्राम में जो साफ तौर से दिखाई दिया कि अंतर्गत विवाद जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का था वो खुलकर सामने आया है। जो यहाँ पर घटना घट रही थी उसे हम अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और हमें रोका गया, हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई, जिसके चलते तमाम मीडियाकर्मी इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस प्रोग्राम का उन्होंने बॉयकॉट किया, जिसे साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो दबाव तंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया कर्मियों को दबाने का, उसमें अब एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम भी जुड़ चुका है, उसका नाम भी शामिल हो चुका है कि ये भी चौथे स्तंभ को अब कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करने शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।